प्यारे दोस्तों, आइए समांतर श्रेणी की बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सवाल कहता क्या है? कहता है कि एक एपी में क्या दिया है? पहला में a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है और s बराबर 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है। दूसरा में क्या कहता है कि a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और t बराबर 50 दिया है, तो n और sn ज्ञात करना है। तीसरा सवाल में क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखिए, tn बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, sn बराबर -14 दिया है, तो n और a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। दोस्तों कहता क्या है पहला में? तो पहले क्या करेंगे, दिया है, दिया क्या है दोस्तों? तो दिया है a बराबर, a का मान कितना दिया है? 3 दिया है। n बराबर कितना दिया है दोस्तों? 8 दिया है। और sn का मान कितना दिया है? 192 दिया है। तो क्या निकालना है हमको? d बराबर वाट निकालना है। दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ sn का फॉर्मूला लगाएंगे। sn बराबर होता क्या है? तो n बटा में 2 इंटू क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। और जो मान दिया तो उसमें क्या करेंगे? डाल देंगे। तो 192 बराबर क्या हो जाएगा? तो 192 बराबर n का मान 8 है, 8 बटा में 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? d हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 1 कट जाएगा, कितना बार में दोस्तों? 4 बार में कटेगा। तो यहाँ से और क्या हो जाएगा? 192। और यह 4 क्या है दोस्तों? गुना में है, इधर कथी में आएगा? यहाँ 4 इंटू हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 और प्लस कितना हो जाएगा? यह 7d हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 4 क्या है? गुना में, इधर कथी में आएगा? बट्टा में आएगा। तो 192 बट्टा में कितना हो गया? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6 और प्लस क्या होगा? 7d होगा। दोस्तों ये कटेगा तो काट देंगे। 4 चुका 16, 8 चुका 32, कितना बार कट गया? 48 बार में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ से और हो जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 7d। यहाँ क्या है? 6 प्लस में है, क्योंकि d का मान निकालना है और हम लोग जानते हैं जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ क्या करेंगे? 6 इधर से इधर लाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 माइनस 6 बराबर 7d हो जाएगा। कितना d हो जाएगा दोस्तों? 7d। दोस्तों 48 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 42। और d के साथ क्या है? 7 गुना में, तो इधर क्या आएगा? बट्टा में आएगा, बराबर क्या आ गया? d। 7 छक्का 42। तो दोस्तों यहाँ d का मान कितना आ गया? तो 6 बराबर d हो गया, और d बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। तो आपने क्या देखा दोस्तों? अतः d कितना आ गया? 6 आ गया। तो दोस्तों आपने क्या देखा यहाँ पे? सवाल में क्या क्या दिया हुआ था दोस्तों? पहला सवाल में क्या दिया था? a का मान दिया था, a का मान 3 दिया था, यहाँ 3 लिख लिए। n का मान 8 दिया था, कितना लिख लिए? n का मान 8 लिख लिए। sn 192 दिया था, sn 192 लिख लिए। और ज्ञात क्या करना है दोस्तों? d का मान, इसलिए d बराबर क्या लिख लिए? वाट लिख लिए। अब दोस्तों चूंकि sn का मान दिया है तो sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, बेहतर उपयोग है, आप सीख जाइएगा। sn बराबर क्या होता है दोस्तों? n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। दोस्तों जो मान दिया था, sn का मान 192 है तो हटा के 192 डाल दिए हैं, n का मान 8 है तो हटा के 8 डाल दिए हैं, और a का मान 3 है तो a का मान 3 डाल दिए। और इसको क्या ये बन गया समीकरण, और समीकरण को जो हल किए हैं तो क्या आया है? d का मान कितना आ गया है? 6 आ गया है। दोस्तों अब आइए दूसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया है दोस्तों? तो दूसरा सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया है? a बराबर 5 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? a बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। d कितना दिया है दोस्तों? d दिया है 3 दे दिया है। और दोस्तों क्या दिया है? tn दिया है। tn कितना दिया है? तो tn दे दिया है 50। निकालना क्या है? n निकालना है। उसके बाद दोस्तों क्या निकालना है? तो n के साथ साथ sn निकालना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं? n निकालेंगे। n बराबर क्या होता है? तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। तो दोस्तों यहाँ से tn का मान कितना है? 50 है, तो 50 बराबर a का मान कितना है दोस्तों? 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है दोस्तों? 3 है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 50, ये प्लस में है तो यहाँ किधर कितने में आएगा दोस्तों? माइनस में आएगा। 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा? 3। तो ये घट जाएगा दोस्तों, जैसे ही घटेगा तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। और यहाँ 3 क्या है दोस्तों? आप देख रहे हैं क्या है? गुना में, और गुना के जब बराबर किस पर लाते हैं तो क्या आता है? भाग में आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बट्टा में 3 बराबर n माइनस क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 तिहाई 45। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 15। और दोस्तों ये क्या है? माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? +1 बराबर क्या आ गया? n। और n का मान क्या आ गया दोस्तों? 16 बराबर n, और n बराबर क्या आ गया दोस्तों? 16। अब क्या करेंगे दोस्तों?
एस एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस एन। और एस एन वाला फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं एस एन बराबर? तो एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एल, यही नहीं होता है दोस्तों। एल क्या है? तो आखिरी पद है, और टी एन दिया है। टी एन को ही तो दोस्तों एल भी कहते हैं ना। तो यहाँ क्या हो गया? एल का मान दिया है, ए का मान दिया है, एन का मान पता कर ही चुके हैं। तो यहाँ से डाल देंगे। क्या डालेंगे दोस्तों? एन का मान कितना है? 16 है। तो एस 16 बराबर क्या हो जाएगा? 16 बटा में 2 इंटू ए का मान दोस्तों कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। और एल का मान दोस्तों कितना है? 50 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 से कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में। यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 गुने कितना हो गया? 55। इसको गुना करेंगे 8 5 40 जो हाथ में 4, 8 5 40 4 49, कितना आ गया? 490। एस 16 कितना आ गया दोस्तों? 490 आ गया। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं हम लोग? अतः एन का मान कितना आया है? 16, और एस 16 कितना आया है दोस्तों? 490 आ गया है। तो दोस्तों हमने क्या दिया है? तो पहला सवाल में ए दिया था, डी दिया था, टी एन दिया था, एन और एस एन निकालना है। एन और एस एन दोनों हम लोग क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। तो इसमें तीसरा सवाल बच गया। तीसरा सवाल आप कॉपी कलम उठा के आप खुद बनाइए, तो इस मेहनत कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।